आज हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज मेथड। तो मेथड क्या होता है और इसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास देख लीजिए। उसमें वेरिएबल के बारे में बताया गया था, उससे पहले एरे के बारे में बताया गया था। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, कितने टाइप का होते हैं। तो ये सब पढ़ा चुके हैं हम। आज जो है पढ़ाएंगे हम व्हाट इज मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है या तो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि काम क्या करता है, ये इनपुट लेता है यूजर से और प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है इनपुट का आउटपुट। यानी जो यूज़र से इनपुट लेता है उसका वो आउटपुट देता है। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ पे हम अच्छे से लिखे भी हुए हैं कि मेथड को कैसे होगा, मेथड काम होगा कैसे, वर्क कैसे करेगा। तो मेथड तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए, मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेथड को कॉल करना रहता है। कैसे कॉल करते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेथड। तो टाइप्स ऑफ मेथड में दो टाइप का होता है, एक होता है यूज़र डिफाइन मेथड और एक होता है प्री डिफाइन मेथड। यूज़र डिफाइन मेथड उसको कहेंगे जो यूज़र खुद अपने हिसाब से या अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से मेथड का नाम प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हम लोग यूज़र डिफाइन या नाम देते हैं। जैसे एक ऐड मेथड होता है, सम मेथड, M1 मेथड, ये यूज़र का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना मेथड का नाम दिया है। उसी तरीके से प्री डिफाइन मेथड होते हैं। प्री डिफाइन मेथड और यूज़र डिफाइन मेथड में अंतर इतना है कि यूज़र खुद से क्रिएट करता है मेथड को, और प्री डिफाइन में मेथड पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि मेथड जो है हमारा प्री डिफाइन है या फिर वो यूज़र डिफाइन है। तो ध्यान से देखते हैं, मेथड के पास, इस मेथड में प्री डिफाइन में एक सेमीकोलन है। यानी कि मेथड लिखने के बाद, जैसे प्रिंट मेथड है, जैसे ये मेथड हुआ प्रिंट लिखे यहाँ पे मेथड, उसके एक सेमीकोलन है। तो प्री डिफाइन में सेमीकोलन के साथ ही ख़त्म होता है, लेकिन यूज़र डिफाइन में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होता है। तो सबसे पहचानने का यही तरीका है कि मेथड में अगर सेमीकोलन नहीं रहेगा तो वो हमारा यूज़र डिफाइन मेथड है, और अगर सेमीकोलन है तो वो प्री डिफाइन मेथड होगा। अब इसको हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हैं कि प्री डिफाइन में बॉडी नहीं होता है, यूज़र डिफाइन में बॉडी होता है। बॉडी का मतलब होता है क्या, कि कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, ये यूज़र डिफाइन में होता है, बट प्री डिफाइन में ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानेंगे हम। अगर मेथड को हम लिख रहे हैं तो बट लिख क्यों रहे हैं या यूज़ क्यों कर रहे हैं? यूज इसको इसलिए करते हैं ताकि लाइन ऑफ कोड जो लिखेंगे उसका जो है वो लाइन जो है, अगर 50 लाइन लिखने का अगर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं सम नाम का, उसी में सब नाम का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अगर एक साथ बनाएंगे 50 लाइन का होगा। बट यही मेथड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, लाइन ऑफ कोड जो होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद रिपीटेशन कर सकते हैं हम इसको। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे
हम इसे लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, और एक चीज़ बताने हम भूल गए, प्री डिफाइन जो मेथड होता है इसे यूज करते हैं कौन से क्लास में, और कौन सा क्लास, सिस्टम क्लास के साथ प्री डिफाइन मेथड को, प्रिंट मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे सॉर्ट मेथड हो गया ये वाला, तो सॉर्ट मेथड हमेशा यूज़ होता है किस में, एरे क्लास के साथ। एसक्यूआरटी जो होता है ये होता है यूज़ मैथ क्लास के साथ। जैसे नेक्स्ट इंट होता है, ये मेथड होता है हमारा स्कैनर क्लास के साथ। तो क्लास के साथ ही प्री डिफाइन मेथड को यूज़ करते हैं। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में बताएंगे कि मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसका, अब जैसे कि एक हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं क्लास। क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं मेन। क्या रखेंगे, मेन। कर्ली ब्रेसेट ओपन किए, मेन क्लास जैसे ही ओपन हुआ तो क्लास को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं हम, एक इंट टाइप का लेते हैं, इंट x इक्वल टू लेते हैं 20 और y इक्वल टू लेते हैं 40, और दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं z और c। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर x प्लस y को करेंगे तो जो स्टोर होगा जो वैल्यू वो z में होगा, और x माइनस जो वैल्यू स्टोर होगा वो c में होगा। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ से इनिशियलाइज किए, x को इक्वल टू 20 इनिशियलाइज कर दिए और y का भी 40 वो भी इनिशियलाइज कर दिए, बट z और c को हम लोग अभी डिक्लेयर किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड का नाम लिखेंगे, और मेथड का नाम लिखते हैं हम पब्लिक वॉइड, मान के चलते हैं एक जोड़ने का बना रहे हैं तो हम लोग सम नाम का मेथड, और ये यूज़र है हम लोग इसीलिए खुद अपना नाम अपने हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, सम नाम का मेथड बनाए, और इसमें बॉडी होगा। हम क्या बोले थे, मेथड में हमेशा बॉडी होता है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंट तो लिख चुके हैं पहले ही, डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस वाई, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस पे क्या z को हम डिक्लेयर कर दिया, z को हम लोग क्या किए, प्रिंट करवा दिए। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई, जो भी x का वैल्यू है और y का जो वैल्यू है वो z में हमारा स्टोर होगा, और z को इसलिए हम क्या कर दिए, इसको हम लोग प्रिंट करवा दिए। उसी तरीके से दूसरा मेथड लेते हैं, नाम है पब्लिक वॉइड सब नाम का। ठीक है, फिर से एक बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी ओपन किए, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं c इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे y माइनस x करते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं, और c में स्टोर हुआ तो c को प्रिंट करवा दिए। तो हम लोग क्या किए, दो मेथड बनाए, एक मेथड बनाए सम नाम का और एक बनाए हम लोग सब नाम का। ठीक है, सब नाम का। अब हम लोग क्या है, मेन मेथड हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मेन मेथड को ओपन किए, मेन मेथड को यहाँ क्लोज कर दिए। अब जैसे ही हम लोग इतना तो बना दिए, अब हमें करना है मेथड को कॉल। जब तक मेथड को कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मेथड को कॉल करने के लिए हमको उससे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के नाम से। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, यहाँ पे मेन नाम करके है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन m1 इज इक्वल टू न्यू मेन।
और ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस। अब ये जो m1 है मेरा, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसी के थ्रू हम कॉल करते हैं। तो क्या आप कॉल किसको करेंगे? तो मेथड को कॉल करेंगे। तो m1 डॉट किसको, सम था तो सम को कॉल कर दिए। और एक दूसरा फिर मेथड है m1, दूसरे मेथड का नाम है सब। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग, कॉल करना। क्या कहते हैं? कॉल करना इसको। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि किस तरीके से हम जो है मेथड को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं, ये सारा हो गया। अब इसका अगर हमें आउटपुट देखना है, किस तरीके से हम लोग इसका आउटपुट बनता है, तो प्रैक्टिकल के साथ चलते हैं। देखिए, एक हमने क्लास नाम लिए हैं मेन, इंट x y और z और c लिए हैं, पब्लिक वॉइड सम नाम का मेथड लिए हुए हैं, और इसके पास z और x को हम लोग क्या किए, प्रिंट करा दिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट में z को प्रिंट करा दिए। दूसरा एक मेथड लिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक वर्ड सब नाम का, उसमें से c में स्टोर कराएं किसको, y माइनस एक्स वाले वैल्यू को, c को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा दिए। फिर एक मैन मेथड लिए, यहाँ पे पूरा मैन मेथड हो गया। मैन मेथड के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद मेथड को कॉल कर दिए। देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, जो रिज़ल्ट आ गया हमारा 60 और 20। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, मेथड को लिखते हैं। और अगर हम मेथड का यूज़ नहीं करते और सब और सम नाम का अगर एक प्रोग्राम बनाते, तो लाइन ऑफ कोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता। तो इंक्रीज़ ना हो, लाइन ऑफ कोड को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेथड का यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि डिक्रीज़ हो जाता है कोड, लाइन ऑफ कोड जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और रिपीटेशन होता है, बार बार उसको हम रिपीट कर सकते हैं हमें एक फंक्शन को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है।